नाम है जयदीप प्रजापति और मैं सोमनाथ से आया हूँ। सर मेरा क्वेश्चन यही है कि जब भी सरकार ने अभी हाल ही में 2022 में बहुत सारी एग्ज़ाम लिए हैं सर, उसमें किसी में भी वेटिंग लिस्ट या रिवाइज मेरिट का सर प्रावधान नहीं है, तो सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं सर। और इसमें से अभी लास्ट में भी चला LRD जो कि गुजरात पुलिस 2022 का भर्ती है सर, उसमें भी वेटिंग या किसी और का प्रावधान नहीं है। तो ऐसे 3000 कैंडिडेट है जिसने सर बिन सचिवालय PSI फॉरेस्ट अदर एग्जाम पास किए, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया सर। अभी उन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन वो ज्वाइनिंग अपने कैडर में करेंगे, सचिवालय हुआ, PSI हुआ, फॉरेस्ट हुआ, तो उसकी जगह इधर खाली रहेगी सर। तो उसके हिसाब से ये जगह 3000 खाली रहने वाली है। जैसे सेंट्रल में भी चल रहा है सर कि 1.5 गुना लोगों को बुलाया जाता है और वहाँ पे एक रिवाइज्ड मेरिट का सर सिस्टम है, ताकि जो कैंडिडेट नहीं आता उसकी जगह पर दूसरे को ले लिया जाए, ताकि सर जिसके हिसाब से जितनी वैकेंसीज निकलती है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाए सर। तो सर वो हमको नुकसान हो रहा है LRD 2022 में और दूसरी एग्जाम में भी हो रहा है, बिन सचिवालय में भी और बहुत सारे में हो रहा है। तो सर इसके बारे में कुछ सब मार्गदर्शन कीजिए और हमारा ऐसा कुछ हमको कुछ अच्छा सर इसके बारे में कुछ आपके आशा। हमारी सरकार बनेगी, एक एक पैसा इनसे निकलवाएंगे, हाथ गले में डाल के इनका सारा पैसा बाहर निकाल, इनके हलक में इनके गले में हाथ डाल के सारा पैसा इनका बाहर निकालेंगे। निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए? गुजरात के लोगों के एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए नहीं होना चाहिए? छोड़ेंगे ही नहीं इनको, बख्शेंगे नहीं इनको, सारा पैसा इनसे वापस लेना। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे गुजरात को। पहली बार गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिलेगा। हमारा कोई मंत्री भ्रष्टाचार नहीं करेगा, हमारा कोई MLA भ्रष्टाचार नहीं करेगा, हमारा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार नहीं करेगा। अगर हमारा कोई आदमी भ्रष्टाचार करेगा सीधा जेल जाएगा। हमारा भी कोई भ्रष्टाचार करेगा बख्शेंगे नहीं उसको। अभी थोड़े दिन पहले पंजाब में भगवंत मान साहब ने कमाल कर दिया। उन्होंने हमारा एक मंत्री पंजाब में हेल्थ मिनिस्टर कुछ गड़बड़ कर रहा था, अभी मीडिया को नहीं पता था, अभी अखबार वालों को भी नहीं पता था, टीवी वालों को भी नहीं पता था, अभी विपक्ष को भी नहीं पता था। मान साहब के कान में आके किसी ने कहा आपका सर हेल्थ मिनिस्टर गड़बड़ कर रहा है। इन्होंने पता कराया, चेक कराया, वो गड़बड़ कर रहा था। पता है इन्होंने क्या किया? अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डाल दिया। कोई करता है? कोई करता है? कलयुग का जमाना है, इस कलयुग के जमाने में कोई अपने मंत्री को जेल में डालता है? अपने मंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। कट्टर ईमानदार पार्टी है हमारी, कट्टर ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदार सरकार दिल्ली में और पंजाब में। अपने को भी नहीं बख्शेंगे, कट्टर ईमानदार सरकार देंगे। और जब आप सरकारी दफ्तर में जाते हो, पैसा देना पड़ता है काम कराने के लिए, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे बिजली का कनेक्शन हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे तहसीलदार के यहां जाना पड़े, चाहे पुलिस में जाना पड़े, देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? अब 15 दिसंबर के बाद बिना पैसे के आपका काम होगा, आपको एक पैसे की रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, आपको दफ्तर जाना ही नहीं पड़ेगा। हमने दिल्ली में ऐसी व्यवस्था कर दी कि अब आपको दफ्तर नहीं जाना पड़ता। हमने सरकारी दफ्तरों पे ताला लगा दिया दिल्ली में। आप फोन करो, एक फोन नंबर दे दिया, फोन करो, आप बोलो मेरे को ये काम कराना है, सरकार का एक अफसर आपके घर आके आपका काम करके जाता है। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, आपको कोई दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, सरकारी अफसर आपके घर आएगा, आपका काम करके जाएगा, कोई रिश्वत नहीं चलेगी, बिना रिश्वत के आपके काम होंगे। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? करप्शन खत्म होगी, खूब पैसा बचेगा, खूब पैसा बचेगा, पैसे की कमी नहीं होगी, सरकार घाटे में नहीं चलेगी, खूब पैसा बचेगा। उस पैसे से सबसे पहला काम करेंगे, आपकी बिजली फ्री कर देंगे। दिल्ली में 0 बिजली का बिल आता है, पंजाब में 0 बिजली का बिल आता है, गुजरात में भी अब बिजली का बिल 0 आया करेगा 1 मार्च से। नोट कर लो, 1 मार्च से
गुजरात के लोगों का बिजली का बिल 0 आएगा। जितने पुराने बिजली के बिल थे आपके, किसी का 50,000 60,000 पुराना बकाया चला आ रहा है ना, कईयों का पुराना दे नहीं रखा या गलत आ गया, वो सारा पुराना माफ कर देंगे और नए बिजली फ्री कर देंगे, तो 0 बिजली का बिल आएगा आपका। खुश होना चाहिए। ये लोग मेरे को खूब गाली देते हैं, कहते केजरीवाल फ्री बिजली क्यों दे रहा है, फ्री बिजली। अरे यार, बेचारे गरीब लोग हैं, गरीबों को अगर इतनी महंगाई के जमाने में अगर थोड़ी सी राहत दे दी, कौन सा बुरा कर दिया। आपके सीएम की, गुजरात के सीएम को हर महीने 5,000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। गुजरात के मंत्रियों को 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं तो इनको मिर्ची लग रही है। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? एक काम करेंगे, जितनी महिलाएं मैं देख रहा हूं, बहुत सारी मां बहनें आई हुई हैं यहां पे, बेटियां आई हुई हैं, हर 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में 1,000 रुपए डलवाया करेंगे। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हर महिला, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए देंगे। अगर किसी घर में 2 महिलाएं हैं, मां है बेटी है, दोनों को अलग अलग 1,000 मिलेंगे, 2,000 मिलेंगे। अगर किसी घर में 3 महिलाएं हैं तो 3,000 मिलेंगे, अलग अलग 3,000 मिलेंगे, अलग अलग 1,000 मिलेंगे। હવે તમારે चिंता करवानी जरूर નથી। તમારો ભાઈ આવી ગયો છે। दिल्ली में हमने बहुत शानदार स्कूल बना दिए, सरकारी स्कूल, बहुत शानदार स्कूल बना दिए, सरकारी स्कूल। उसमें गरीबों के, अमीरों के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। अब रिक्शे वाले का बच्चा, मजदूर का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, वकील बन रहा है। आप सोच के देखो, एक मजदूर का बच्चा अगर डॉक्टर बन जाए तो उनके घर की गरीबी दूर हो गई कि नहीं हो गई? शिक्षा, अच्छी शिक्षा देंगे। जैसे दिल्ली के अंदर हमने शानदार स्कूल बना दिए, पूरे गुजरात के अंदर, पूरे गांव गांव के अंदर शानदार स्कूल बनाएंगे, पूरे गुजरात के अंदर शानदार स्कूल बनाएंगे। दिल्ली के अंदर हमने शानदार अस्पताल बना दिए, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बना दिए और पूरा इलाज मुफ्त कर दिया। आपका 10 रुपए का इलाज है वो भी मुफ्त, आपकी दवाइयां मुफ्त, आपके टेस्ट मुफ्त, आपका ऑपरेशन 10 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का भी इलाज होगा, सारा मुफ्त, सारी दवाइयां सरकार से मिलती है। गुजरात के कोने कोने के अंदर हम शानदार अस्पताल बनाएंगे, पूरे गुजरात के अंदर शानदार अस्पताल, खूब अस्पताल बनाएंगे, खूब स्कूल खोलेंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। मैंने पूरी प्लानिंग करी है गुजरात की, 20,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने हैं, ढेर सारे अस्पताल बनाने हैं और 6.5 करोड़ गुजराती, एक एक गुजराती का, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे इस जात का हो चाहे उस जात का हो, सबका इलाज, पूरा इलाज मुफ्त होगा। भगवान ना करे आपके घर कोई बीमारी हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो चिंता मत करना, आपकी सरकार आने वाली है, हम आपका ख्याल रखेंगे। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को गुंडागर्दी करनी नहीं आती, मेरे को भ्रष्टाचार करना नहीं आता, मेरे को बदमाशी करनी नहीं आती। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, स्कूल अस्पताल बनाने आते हैं, मेरे को सड़कें बनानी आती हैं। अगर आपको गुंडागर्दी चाहिए उनके पास चले जाना, भ्रष्टाचार चाहिए उनके पास चले जाना। 27 साल हो गए, 5 साल और ऐसे ही निकल जाएंगे। अगर आपको अपने बच्चों के लिए स्कूल बनवाने हैं तो मेरे को वोट दे देना। अगर आपको अपने परिवार के लिए अस्पताल बनवाने हैं, दवाइयां चाहिए, आपको अपने परिवार का इलाज अच्छा कराना है, मेरे पास आ जाना, मैं आपके परिवार का इलाज अच्छा कर दूंगा। अगर आपको सड़कें अच्छी बनवानी है, मेरे पास आ जाना, मैं आपकी सड़कें अच्छी बना दूंगा। वो काम मेरे को आते हैं। अभी अभी केंद्र सरकार का एक सर्वे आया है,
केंद्र सरकार ने सर्वे कराए कि सबसे ज्यादा महंगाई कहां है, उसमें पता चला सबसे कम महंगाई दिल्ली में है और सबसे ज्यादा महंगाई गुजरात में है। गुजरात में दिल्ली से दुगनी महंगाई है। मतलब अगर 100 रुपए की कोई चीज दिल्ली में बिकती है तो गुजरात में वो चीज 200 रुपए की बिकती है। दुगनी महंगाई है गुजरात के अंदर। क्यों? क्योंकि गुजरात में इतना भ्रष्टाचार है। आप एक ईमानदार सरकार को वोट दोगे, आम आदमी पार्टी को वोट दोगे, जैसे दिल्ली में सारी चीजें सस्ती कर दी, गुजरात में भी सारी चीजें सस्ती कर देंगे हम लोग। अभी मैं देख रहा था, इनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं आजकल, गुजरात चुनाव का टाइम है, आके कहते हैं 30,000 करोड़ का पैकेज दे दिया। सुना ना आपने? 30,000 करोड़ का पैकेज दे दिया। दोस्तों मेरे पास 30,000 करोड़ नहीं है, मैं आपको पैकेज नहीं दे सकता। मैं ये बता सकता हूं कि जीत गए तो आपके परिवार को हर महीने 30,000 रुपए का फायदा करा दूंगा। मैं आपके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिला दूंगा, अच्छी शिक्षा। आपके घर का, पूरे घर का मुफ्त इलाज करा दूंगा। आपके घर की बिजली मुफ्त कर दूंगा। अगर आपके घर में कोई बेरोजगार बच्चा है, उसके लिए रोजगार का इंतजाम कर दूंगा मैं। जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता, 3-3 हजार रुपए महीना हर बेरोजगार को हर महीना देंगे।